फिक्स टैक्स नहीं, ये गुंडा टैक्स कहलाएगा। जी, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। एक बार फिर हम उन लोगों के बीच में हैं जो हैदराबाद या पूरे पाकिस्तान को टैक्स देकर ये एहसास दिलाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम इसके वजूद को कभी भी किसी भी तरीके से डैमेज या नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जब ताजरों की नुकसान की बारी आती है तो वो ताजिर अपनी ज़बानी खुद बताएंगे कि वो किन किन नुकसानात को उठाकर पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे बुलाने के ऊपर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये जो एक अहम मौजू है आज का, उस हवाले से हम एक प्रेस ब्रीफ देना चाह रहे थे आपको कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में। देखें, ये 2022-23 के बजट के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुल्क के, उन्होंने फ़िक्स टैक्स की एक खुशखबरी हमें सुनाई थी कि छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद फिर एफबीआर का कोई भी ऑफिशियल उनको पूछगछ नहीं करेगा और कोई भी दुकान नहीं चढ़ सकेगा। और उन्होंने बजट स्पीच में ये बात एक बाकायदा तौर पे बावर कराया था कि जी, अगर कोई आए तो आप मुझसे आके बात कीजिएगा और मुझसे आप पूछिएगा। तो हम लोग बड़े खुश थे कि जी, हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे मसाइल को हल करने के लिए सोचा और समझा। देखिए, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि उसके लिए बहुत अच्छा इकदाम था ये जो इन्होंने फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ़ कराई, लेकिन उसकी कलेक्शन के ऊपर अभी पॉइंट्स बाकी थे, जो हमसे उनकी बातें चल भी रही थी कि वो किस तरह से कलेक्ट करेंगे। ये बिजली के बिलों के ऊपर उसको रिटेलर सेल्स टैक्स का नाम देके और हमसे कलेक्ट कर लेना, ये तो मैं समझता हूँ कि ये फ़िक्स टैक्स नहीं, ये गुंडा टैक्स कहलाएगा। और क्योंकि इसके देखें दो सवालात हैं। अगर किसी बंदे की दुकान बंद है, अब उसके ऊपर तो ज़ीरो बिजली का बिल है, ज़ीरो बिजली के बिल के ऊपर उसको लग गया एक तो आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 10-12 हज़ार रुपये का जैसे ही लगेगा, उसके ऊपर 3,000 रुपये का टैक्स लग के आ जाएगा। तो बात ये यार, ना उसने कारोबार किया, टैक्स लगता है बिज़नेस एक्टिविटी के ऊपर। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप इनकम बनाए बग़ैर इनकम टैक्स पे कर दें। ये किस मुल्क में हम रह रहे हैं? किस तरह के ये चीज़ें इस तरह से मुतारिफ़ कराई जा रही हैं? हमसे मशावरत की इन्होंने, और हमारे कहने के ऊपर इन लोगों ने ये फ़िक्स टैक्स लेकर आए, ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स की मशावरत के बाद। लेकिन हुआ क्या कि उसकी कलेक्शन जो है उसका तरीक़ेकार सही नहीं है। अब उन्होंने तरीक़ेकार ये बनाया है कि जी 30,000 रुपये तक के बिल तक उनको 3,000 रुपये टैक्स देना है, 50,000 रुपये तक के बिल को 5,000 रुपये टैक्स देना है, और 50,000 रुपये से ऊपर वाले बिल को 10,000 रुपये देना है। अब हुआ क्या कि जी एक मतलब 36,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये का एनुअल टैक्स जा रहा है। और अगर मैं इसको आम अल्फाज में कहूँ तो एक आम आदमी, जैसे मेरी अगर कोई कंपनी या किसी और की कोई कंपनी है, तो वो लेट सपोज़ के 1,00,000 रुपये की आमदनी के ऊपर 25 से 30,000 रुपये टैक्स जमा कराती है हुकूमत को। तो भाई 1,20,000 रुपये टैक्स आप छोटे दुकानदारों से लेके जा रहे हो माहाना की मद में, तो ये कैसे छोटा दुकानदार देगा? अब ये गली कूचों पे जो दुकानदार खड़े हुए हैं, जो अनरजिस्टर्ड पर्सनस हैं, पहली बात तो ये कि उन पे टैक्स लगाया गया। लेकिन इसका एक और साइड इफ़ेक्ट ये भी है, या इसमें लकूना कह लेंगे, एक लकूना ये भी है कि लेट सपोज़ कि जी हमारी कोई कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, और कोई वेयर हाउस हमारा चल रहा हो, उस वेयर हाउस के ऊपर भी कमर्शियल मीटर की वजह से जो ये टैक्स लग के आ रहा है, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गई। ये एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी मुझे साल के अंदर। तो इसको किस तरह से हम एड्रेस करें? तो इसका वाहिद हल हमें यही लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब इसको फिलफौर पहली फुर्सत के अंदर इसको विड्रॉ करें, हमारे साथ बैठ के इसकी नई पॉलिसी बनाई जाए कि किस तरह से कलेक्शन होगी। वरना देखें, कोर्टों में जाना हमारा जो ना वो लीगल राइट है, और हम कोर्टों में जाके इसके अगेंस्ट स्टे लेंगे, और फजूल के अंदर हेस्को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रेवेन्यू में भी कमी आएगी, क्योंकि बिजली का बिल हम पे नहीं कर सकेंगे। और अगर हमने एक दफ़ा इसको पे कर दिया तो इसका मतलब कि हम प्रॉपर जो ना वो आगे रजिस्टर्ड हो गए, और कारोबारी उसके अंदर जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, तो अब अनरजिस्टर्ड बंदा तो ये कैसे पे करेगा? वो तो उसको तो चाहिए हाइड आउट, वो जाएगा। और जो रजिस्टर्ड बंदा है उसके ऊपर भी टैक्स लग के आ रहा है, तो वो डबल टैक्सेशन में है। तो इसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमें इसके अंदर मराद देगा, और इंशाल्लाह ताला हमारी सुनवाई होके हमें स्टे मिलेगा। देखें इमरान, हमारी बदकिस्मती है कि ख़ित्ते के अंदर सबसे महंगी बिजली हम बना रहे हैं। 19 से 20 रुपये पर यूनिट हमें कॉस्ट आती है, जो हमें यहाँ पे 30 रुपये यूनिट ये सेल कर रहे हैं। पहली बात तो ये। उसके बाद फिर आप
ये देते हैं और दूसरी बात ये कि आप उसी बिजली के बिल में 4 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और अब ये एक और नया आ गया रिटेलर सेल्स टैक्स। तो बात ये है कि यार इतनी महंगी बिजली देते हो, ना गैस आप दे पा रहे हो, तो ये कारोबारी लोग कहाँ जाएं यार, किसके पास जाके रोएं अपना। तो ये हमारा दर्द बाकायदा तौर पे इतना बड़ा हो गया है इस टाइम के ऊपर, और जो आज का एंटरप्रेन्योर है उसके लिए बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है कि यार मैं अपनी अगर इनिंग शुरू करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज कोई 20, 22, 25 साल का लड़का कारोबार करना चाह रहा है, वो अपनी इनिंग शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए सवालात हैं ये पाकिस्तान में कि यार मैं यहाँ पर क्यों कारोबार करूँ। तो इसको हुकूमत पाकिस्तान को प्रायोरिटी पे जो ना इस मसाइल को हल करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का जो रिटेल सेक्टर जो बहुत मजबूत, जो माशी, मैं कहता हूँ कि आप समझें कि रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की, वो बुरी तरह से मुतासर होगी। और ऐसे इक़दामात, ये जो रिटेलर सेल्स टैक्स उन्होंने बिलों पे लगा दिया है, ऐसे इक़दामात को तो हम बहुत ही स्ट्रांगली वर्ड्स के अंदर कंडेम करते हैं कि इसको किसी भी तरह से हमारे साथ बैठें, वक्त ज़ाया ना करें। अच्छी स्कीम थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़िक्स टैक्स की, लेकिन तरीक़ेकार ये गुंडों का तरीक़ेकार अपनाया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हार्ड वर्ड है लेकिन ट्रू है। जी, आपने जो टैक्स पेड हैं और जो टैक्स बढ़ते हैं उन लोगों की तकलीफ़ें सुनी, लेकिन अब उन तकलीफ़ों को अजाला करना बहुत मुश्किल होगा। जो एक छोटा ताजिर एक दुकान खोल के अपने किराया पूरा नहीं कर पा रहा है, अपनी लेबर की जो सैलरी है वो पूरी नहीं कर पा रहा, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा इनकी तकलीफ़ से बाखूबी लगाया जा सकता है। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।